स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारी एक नई वीडियो में। नमस्कार, मैं आपका दोस्त आपका भाई अजीत राय। भारत की आज़ादी में रेलवे का एक काफ़ी योगदान रहा। आपको बता दें कि भारत में अंग्रेज़ों द्वारा रेलवे की शुरुआत भारत में व्यापारिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए किया गया था, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने इसका बखूबी इस्तेमाल देश भर में हो रहे ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ किया था। इस कहानी की शुरुआत होती है दक्षिण अफ्रीका में, जहाँ एक रात एक गोरे ने एक फर्स्ट क्लास के डिब्बे से महात्मा गांधी का सारा सामान निकालकर रेलवे प्लेटफॉर्म पर बाहर फेंक दिया था। अब यहीं पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वही गांधी सन 1915 में वापस जब भारत लौटे थे तो उन्होंने कभी भी फर्स्ट क्लास में यात्रा नहीं किया, हमेशा तीसरी श्रेणी यानी कि थर्ड क्लास में ही रेल सफ़र किया। वहीं साल 1941 में घर में नज़रबंद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मोहम्मद जियाउद्दीन का भेष बदलकर गोमो रेलवे स्टेशन से कालका मेल पकड़ी थी, जहां से वो सीधा दिल्ली गए और वहां से द फ्रंटियर मेल से बैठकर सीधे पेशावर पहुंचे, जो कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि द फ्रंटियर मेल का जिक्र किया था, जिसका सिनेमा जगत से लेकर देश के महान नेताओं को भी अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचाने का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वही 13 साल पहले भगत सिंह ने लाहौर से कलकत्ता भागने के लिए इसी द फ्रंटियर मेल ट्रेन का ही सहारा लिया था। तो भारत में रेलवे का राष्ट्रवाद हो या सिनेमा हो, इसका बड़ा ही योगदान रहा है। देश भर में अंग्रेज़ों के खिलाफ हो रहे आंदोलन के लिए भी इस रेलवे का स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत सहारा लिया। एक जगह से दूसरे जगह जल्दी पहुंचने में बेहद सहायक रहा ये रेलवे। एक बार फिर से भारत के विभाजन के इस रेलवे का अपना बहुत ही बड़ा योगदान रहा। भारत के विभाजन के साथ साथ रेलवे का भी बंटवारा हो गया था। दोनों तरफ से आने वाले शरणार्थी बड़े पैमाने पर रेल से ही अपनी यात्रा पूरी कर रहे थे। इस बीच लोगों ने ट्रेनों में दुख, दर्द और ख़तरनाक मंजर का बहुत ही पास से अनुभव किया। 1947 में आज़ादी और विभाजन के बाद भारतीय रेलवे इस शताब्दी का सबसे बड़ा पलायन का एक जरिया बनी। रेलवे ने यह अनुमान लगाया कि अकेले 15 अगस्त 1947 और 8 सितंबर 1947 के बीच करीब 7 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस रेलवे से सफ़र किया था। सरकारों ने रोज़ चलने वाली ट्रेन सेवाओं की जगह अलग से स्पेशल ट्रेन जो कि शरणार्थियों के लिए चलाई। इन स्पेशल ट्रेनों में बाहरी हमलों से बचने के लिए एक सेना की टुकड़ी हमेशा इन ट्रेनों पर तैनात रहती थी। शरणार्थियों पर दंगाई भीड़ों द्वारा इन ट्रेनों पर रोज़ हमला किया जाने लगा था। लोगों को लूटा और मारा भी जाने लगा था। ऐसी खबरें भी आती हैं कि अपने अंतिम स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते ट्रेनों में सिर्फ लाशें ही लाशें नजर आती थीं, जिसको बखूबी साल 2003 में आई अपने ज़माने की ब्लॉकबस्टर मूवी गदर में आप देख सकते हैं। 1947 में आज़ादी के बाद भारत के रेलवे का विकास बहुत ही दिलचस्प रहा। इसी बीच रेलवे को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा, क्योंकि 40% रेलवे ट्रैक नए देश पाकिस्तान में स्थित थे। जम्मू जैसे प्रमुख बड़े शहरों को नए भारत से जोड़ने के लिए नई रेल पटरियों को बिछाकर समस्या का समाधान करना पड़ा था, जिसके बाद भारतीय रेलवे तेज़ी के साथ और समय के साथ बदल गया। आज भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जिसमें 15 लाख से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। तो दोस्तों, ये थी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।